पेश नहीं कर रहे हैं जवाब? यहाँ पे आते हैं आप बहस करने, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं डिपार्टमेंटल? लॉर्डशिप आरोप पत्र पे आरोप पत्र आरोप पत्र पे आरोप पत्र जारी कर रहे हैं, और जबकि इस आरोप पत्र में कोई भी ऐसा एलिगेशन और आपके ऊपर 3 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। लॉर्डशिप एक ही केस के 3 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। CCA 14(5) के आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है ना? यस लॉर्डशिप। हाँ, आपका ये सेम है क्या? यस लॉर्डशिप, ये वाला हमारे दिखाइए ना, सेम है। आपके कहने से थोड़ी ना मान लेगी कोर्ट। लॉर्डशिप हम ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एलडीसी की पोस्ट पे पोस्टेड थे, प्रेजेंट में सस्पेंड है और 3 साल से, और एक इंटरिम रिलीफ का ऑर्डर हुआ था, उसके बिहाफ के बाद भी रिस्पोंडेंट ने एक नोटिस जारी कर दिया और एक पक्षी कार्रवाई कर दी। उसके खिलाफ हमने कंटेम्प्ट लगाया था आपको क्या इंटरिम रिलीफ मिला था? कि जो हमारी डी प्रोसीडिंग थी उस पर स्टे हो गया था, और उसके बाद भी उन्होंने एक अच्छी कार्रवाई करके हमारे खिलाफ 15 दिन का नोटिस देके ये बोला है कि अगर आप 15 दिन के अंदर जवाब पेश नहीं करते हैं तो तो फिर आप क्यों पेश नहीं कर रहे हैं जवाब? यहाँ पे आते हैं आप बहस करने, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं डिपार्टमेंटल लॉर्डशिप इंक्वायरी? एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पहले से चल रही है और उसमें हम पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें भी उन्होंने करिए। वन बाई वन लॉर्डशिप आरोप पत्र पे आरोप पत्र आरोप पत्र पे आरोप पत्र जारी कर रहे हैं, और जबकि इस आरोप पत्र में कोई भी ऐसा एलिगेशन और उसी से रिलेटिव है पूरा, और ऑलरेडी चल रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो भी सर, जो सेकंड चार्जशीट और फर्स्ट चार्जशीट हमको पेश की गई वो, उसके बाद ये थर्ड चार्जशीट पेश की गई है, और वो भी ये 6 साल बाद जारी की गई आप है। इस पिटीशन में क्या चाहते हैं? हम लॉर्ड साहब ये चाहते हैं कि इन्होंने जो फर्स्ट चार्जशीट हमको पेश की, उसके बाद जो सेकंड मॉडिफाई की है, उसमें ना तो हमको आरोप पत्र का विवरण दिया गया, ना दस्तावेज दिए गए, ना साक्ष्यों की सूची दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया है आरोप पत्र के साथ में। और जो जांच भी कर रहे हैं वो जांचकर्ता अधिकारी है जिन्होंने प्रारंभिक जांच की है, और उसके बाद जो थर्ड चार्जशीट के बाद जो सेकंड डी स्टार्ट की है, तो सेकंड डी में भी उन्होंने ऐसे एलिगेशनों को लगाया जो फर्स्ट चार्जशीट से पूरा मैच खाते हैं। तो चाहते तो उसको एक ही साथ कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग इसलिए कर दिया क्योंकि हमने एक कंटेम्प्ट केस लगाया था, क्योंकि हमारा जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं हो रहा था। उसके बाद से उन्होंने थर्ड चार्जशीट दे दी हमको, और फर्स्ट चार्जशीट में के बाद सर जो मॉडिफाई की है, मॉडिफाई के बाद हमको दस्तावेजों की सूची, मैं लॉर्ड साहब बता देता हूँ। आपके ऊपर 3 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। लॉर्ड साहब एक ही केस के 3 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। एक ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपकी चार्जशीट 3 बार 3 बार जो है हम मॉडिफाई हुई है, 3 तो बार एक ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है ना? हाँ, लेकिन लॉर्ड साहब उन्होंने थर्ड चार्जशीट There is a two departmental inquiry, my lord. यस, In the first charge sheet, my lord, thereafter the amended charge sheet issued in the first departmental inquiry. यस। And the second departmental inquiry, my lord, the So except this is the not third charge sheet. This is in respect of another departmental another inquiry. department inquiry. 23, Charges 925. charges also different, my lord. Yes, Charges also are different, my lord. different. My lord. And so for the supply the document, my lord, we have already supplied everything, my lord. And the as per request of the petitioner, my lord, we have changed the inquiry officer as well as the presenting officer. Oh, you faced departmental लॉर्ड साहब inquiry. इन्होंने, हमने जब आवेदन पेश किया तो इन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर बनाया गया और फिर से इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया, जो पहले से जांच में थे उन्हीं को फिर से बना दिया गया, जबकि हमारा ये रिक्वेस्ट था कि जो हम पहले से जो जांच में थे वो क्यों नहीं हो सकते? लॉर्ड साहब एज पर कानून का नियम ही है कि जो पहले से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर चुके हैं वो मेन इंक्वायरी नहीं करेंगे। नहीं, कहाँ है बताइए कानून? लॉर्ड साहब हमने अपनी याचिका के 6.10 में, इंक्वायरी ऑफिसर कैन नॉट बी अपॉइंटेड बिफोर रिसीव द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस, गुरुचरण सिंह Just 1 वर्सेस minute. 6.10. 10, इंक्वायरी ऑफिसर नॉट बी अपॉइंटेड बिफोर रिसीप्ट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, Yes, न्याय दृष्टांत गुरुचरण सिंह वर्सेस कमांडेंट 259 कॉपी एएससी। yes, yes. जी तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि जो लॉर्ड साहब प्रिलिमिनरी इसमें इंक्वायरी करेगा वो ही कैन नॉट बी बिकम इंक्वायरी ऑफिसर? लॉर्ड साहब इसमें यह है कि ये सिद्धांत है कि जो पहले जांच अधिकारी नियुक्त किया जा सका है वो मेन जांचकर्ता अधिकारी नहीं बन सकता है। इसमें लॉर्ड साहब एक और जजमेंट में बता देता हूँ। ये CCA 14(5) के आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है ना? यस लॉर्ड साहब। हाँ, आपका ये सेम है क्या रूल 14(5) है जिसपे इन्होंने रिलाई करके जजमेंट दिया है? यस लॉर्ड साहब, ये वाला हमारे दिखाइए ना, सेम है। एक- आपके कहने से थोड़ी ना मान लेगी कोर्ट। लॉर्ड साहब एक बार 6.12 देख लें। यस, यह है कि वैसे ये है सर, इसमें लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, यस। ये जैसा कि न्याय दृष्टांत सो एंड सो, यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि माननीय न्यायालय ने इंक्वायरी ऑफिसर कैन नॉट बी a disciplinary authority. इंक्वायरी ऑफिसर कैन नॉट एक्ट एज प्रोसिक्यूटर एंड जज, ये लिखा हुआ है इसमें। ये कहाँ से आप लेके आ रहे हैं कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा ही विल नॉट बी इंक्वायरी ऑफिसर? लॉर्ड साहब ये 6.12 में यही है कि ये सिद्धांत प्रतिपादित है कि अब यह 6.1 में, 6.12 11 में, 12 12 हाँ 12 में ये सिद्धांत कहाँ प्रतिपादित है है। वो जजमेंट? दिखाइए ना, कहाँ है जजमेंट?
ये तो आपने कुछ भी लिख देंगे तो कैसे मानेंगे? लॉर्ड साहब, केस लिख के मैं टाइम दे दीजिए, मैं ये इसको पेश कर देता हूँ। comes petitioner in person prays for some time to argue the case after 2 week commencing. लॉर्ड साहब, हमारी एक IR कंटिन्यू। क्या स्टे है क्या? यस वो लॉर्ड DP पे साहब, stay है वो स्टे और तो वैकेट कर देते हैं, आप वहां जाते ही नहीं है, यहीं आते रहते हैं. लॉर्ड साहब, हम दोनों जगह सस्पेंशन अलाउंस नहीं मिल रहा है, इसीलिए सर बार बार हमको यहाँ आना पड़ता है। I had to continue till next date of hearing. लॉर्ड साहब, उसमें ये कंटेम्प्ट पिटीशन उसी के बिहाफ में थी, तो उसको डिस्पोज करेंगे सर, कि अभी पेंडिंग रहेंगे। We'll consider on next date. Yes. Yes.